अक्सर ये माना जाता है कि पैसा कमाना या तो दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा है या फिर कोरी किस्मत का। लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में जिन स्रोतों को हम डिकोड करने वाले हैं वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। सच तो ये है कि संपत्ति बनाना कोई जादूटोना नहीं है, बल्कि यह शतरंज के खेल जैसा एक बहुत ही रणनीतिक गेम है। और हर गेम की तरह इसके भी कुछ पक्के नियम होते हैं। जो भी इन नियमों को समझ लेता है उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता बस समय की बात रह जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिस पर शायद ही कभी ध्यान जाता हो। हमारे स्कूल और कॉलेज हमें विज्ञान, इतिहास और मुश्किल से मुश्किल गणित तो बहुत गहराई से सिखा देते हैं, लेकिन जब बात पैसों के प्रबंधन या निवेश की आती है तो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम एकदम खामोश हो जाता है। नतीजा क्या होता है? एक इंसान अपने करियर में चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, पैसों के मामले में वो अक्सर एक नौसिखिया ही रह जाता है। ये एक ऐसी ज़मीनी हकीकत है जिसका सामना हम में से लगभग हर किसी को करना पड़ता है। तो चलिए इस गेम के पक्के नियम बनाते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को 5 मुख्य हिस्सों में समझते हैं। पहला, शिक्षा की कमी। दूसरा, अमीर और गरीब की मानसिकता का अंतर। तीसरा, बचत का विज्ञान। चौथा, कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। और पांचवा, पैसिव इनकम बनाना। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले पिलर की तरफ, शिक्षा की कमी और एकदम शून्य से शुरुआत। अब इस ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए जिन स्रोतों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन फाइनेंस की किताबों से लिए गए हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। देखिए, ये कोई आम किताबें नहीं हैं, ये वो मास्टर क्लास हैं जो पीढ़ियों से अमीरों के बीच छिपे उन बुनियादी राज से पर्दा उठाती हैं जिनके दम पर बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए गए हैं। सच कहा जाए तो वित्तीय स्वतंत्रता का असली सिलेबस यही है। दूसरा अहम हिस्सा, मानसिकता यानी अमीर और गरीब की सोच में असल फर्क। इन दो तरह की सोच के बीच का अंतर वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है गरीब मानसिकता जिसका पूरा फोकस पैसों के लिए लगातार काम करने पर होता है, यानी अपना समय देकर पैसा कमाना। और वहीं दूसरी तरफ है अमीर मानसिकता जो इसके बिल्कुल उलट सोचती है। इनका फोकस इस बात पर होता है कि पैसों से अपने लिए लगातार काम कैसे करवाया जाए। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि असल में अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग से होती है। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, उस जानकारी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलना पड़ता है। और यही कारण है कि ये विचार बार बार उभर कर सामने आता है। एक बार पैसों के नियम समझ में आ जाए तो पैसा कमाना सचमुच एक खेल बन जाता है। जैसे ही वो माइंडसेट शिफ्ट होता है ना, तो वेल्थ क्रिएट करना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं लगता, बल्कि यह एक पजल की तरह हो जाता है जिसे सही जानकारी और सही चालों के साथ बड़े आराम से सुलझाया जा सकता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बचत का विज्ञान यानी इसके व्यवहारिक कदम। अगर इनकम कम भी हो तो भी वेल्थ बनाने के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप, हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक करना ताकि उन छिपे हुए लीक्स का पता चल सके जहां अनजाने में पैसा पानी की तरह बह रहा है। दूसरा स्टेप, गैर जरूरी खर्चों को पूरी सख्ती से काट देना। और तीसरा स्टेप, जो लिटरली एक गेम चेंजर है, अपनी बचत को महीने का सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल मानना। इसका सीधा सा मतलब है कि खर्च करने के बाद जो बचे उसे नहीं बचाना है, बल्कि पहले बचाना है और उसके बाद जो हिस्सा बचे सिर्फ उसी में अपना खर्च चलाना है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये पूरी वित्तीय दिशा को पलट कर रख देता है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, कंपाउंडिंग की ताकत और पैसे को तेजी से बढ़ाना। एक बात तो तय है, सिर्फ पैसे बचाने से कोई अमीर नहीं बनता, क्योंकि महंगाई उसे धीरे धीरे वैसे ही निगल जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है SIP की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल स्ट्रैटेजी है जहां नियमित अंतराल पर एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। वॉरेन बफे जैसे दिग्गज इन्वेस्टर भी इसी अनुशासन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन लिए बिना पैसे को लगातार बढ़ने का मौका देता है। यहां सारा फोकस सिर्फ पैसे बचाने से हटकर उसे कई गुना मल्टीप्लाई करने पर शिफ्ट हो जाता है। और कंपाउंडिंग का ये पैमाना सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ साधारण बचत है जो समय के साथ बस एक सीधी और धीमी लाइन में आगे बढ़ती है, लेकिन जब SIP और एडवांस कंपाउंडिंग का जादू चलता है तो ये ग्रोथ रॉकेट की तरह सीधे आसमान की तरफ भागती है। यही वो असली सीक्रेट है जिससे कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के साथ 1 लाख रुपए जैसी छोटी रकम भी समय के साथ 50 लाख रुपए के एक विशाल फंड में बदल सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपाउंडिंग संपत्ति का गुप्त इंजन है
वॉरेन बफे के सिद्धांतों से निकले इस कॉन्सेप्ट को एक स्नोबॉल यानी बर्फ के गोले की तरह इमेजिन किया जा सकता है। शुरुआत में यह बर्फ का गोला बहुत छोटा और धीमा लगता है, लेकिन जैसे जैसे यह समय के पहाड़ से नीचे लुढ़कता है, इसका आकार और इसकी रफ्तार दोनों ही अविश्वसनीय हो जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि जब पैसे के साथ समय जुड़ जाता है तो वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पिलर पर, पैसिव इनकम बनाना यानी ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार करना। 1 लाख रुपए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। स्रोत सामग्री में इसे एक बहुत ही क्लियर टारगेट माना गया है, पूरी तरह से पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के जरिए हर महीने 1 लाख रुपए जनरेट करना। ये दरअसल फाइनेंशियल फ्रीडम का वो जादुई पॉइंट है जहां जिंदगी जीने के लिए किसी भी 9 to 5 जॉब पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ गेम पूरी तरह से बदल जाता है। अब फोकस एक्टिवली पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने पर होता है जो सोते समय भी पैसा बनाते रहें। तो सिर्फ 5 साल में इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कैसे किया जाए, इसका एक बहुत ही सॉलिड रोड मैप है। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट के उन 10 बुनियादी नियमों को सीखना, उसके बाद लगातार कंपाउंडिंग के लिए 5-4-3 रूल को पूरे अनुशासन के साथ लागू करना, और सबसे आखिर में कमाई के सिर्फ एक जरिए पर अटके रहने के बजाय पैसिव इनकम के कई अलग अलग रास्ते बनाना। स्रोतों का बहुत मजबूती से यह दावा है कि अगर इन स्ट्रेटजीज को एक साथ मिला दिया जाए तो आर्थिक आज़ादी के उस शिखर तक बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, संपत्ति के इस नए सीखे गए खेल में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, एक बात तो तय है कि वित्तीय स्वतंत्रता किस्मत से नहीं मिलती, ये एक बहुत ही सदी हुई रणनीति का नतीजा है। अब नियम तो बिल्कुल साफ हो चुके हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब इन नियमों को असल जिंदगी के बोर्ड पर उतारा जाए। तो क्या इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके एक नई और अनुशासित शुरुआत की जाएगी? इसका जवाब अब खुद ही तय करना होगा।